हाइड्रोफिली का मतलब ही है कि यहाँ पे आप पॉलिनेशन बाय वाटर पढ़ रहे हैं, मतलब एक ऐसा अनकॉमन फॉर्म है जहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह एक इम्पोर्टेंट रोल अपना कौन प्ले कर रहा है, वाटर प्ले कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली is a fairly uncommon common form of uncommon form of pollination pollination whereby whereby pollen is distributed whereby pollen is distributed distributed by the flow of waters by the flow of water। यहाँ पे पानी के फ्लो के ऊपर सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, कहाँ ये होगा ऐसा पर्टिकुलरली particularly in in rivers and streams। अब देखिए, अब हाइड्रोफिली जो है यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर हम यहाँ पे एक ये एंथर देख रहे हैं जो कि पॉलिन ग्रेन को रिलीज करने का काम करेगा, और जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों क्लोज कांटेक्ट में हो, या जहाँ पे ये एंथर बैठा हुआ है वहीं पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये भी अवेलेबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो डिस्टेंस भी कवर करना है पॉलिन ग्रेन्स को। ऑब्वियस डिस्टेंस हमेशा कौन कवर करेगा, पॉलिन ग्रेन कवर करेगा, है ना। रीजन क्या है कि मेल गेमेट्स जो हैं उन्हीं को यहाँ पे मोटाइल होना है, फीमेल गेमेट को हमेशा एक जगह को ऑक्यूपाई करके बैठना है जहाँ पे मेल गेमेट को जाना है ना। तो हमेशा यहाँ पे जो मूविंग होगा दैट इज मेल गेमेट। तो अब यहाँ पे उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स लिखने जा रहे हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा किसी भी हाइड्रोफिलस फ्लावर का। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है किसी भी पॉलिनेशन के रिगार्डिंग कि अगर वैसा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसका फ्लावर कैसा होगा, इसका मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखना स्टार्ट कर रहे हैं फीचर्स ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर्स, हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। फीचर्स ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। देखिए, अब इसको भी हम कुछ कॉमन सेंस के बेसिस पे लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे, एज फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ
वाटर इज एन अबायोटिक फैक्टर। क्या है ये? अबायोटिक फैक्टर है। तो इसको फ्रेग्रेंस हो, स्मेल हो, या फ्लोरल पार्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, कोई नेक्टर प्रेजेंट हो, कोई ऑर्डर प्रेजेंट हो, किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। सब कुछ एब्सेंट कर देंगे हम लोग। सारी चीज़ें जो जो मैंने अभी बोला है, सबको आपको आंख बंद करके लिख देना है कि क्या होता है, एब्सेंट होता है। दूसरी चीज़, फ्लावर्स जो है उसको भी बहुत ज़्यादा लार्ज या फिर इतना अट्रैक्टिव बन के रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई बायोटिक फैक्टर्स जो हैं उसके लिए अवेलेबल है नहीं। तो यहाँ पे हम जो फैक्टर देख रहे हैं वो वाटर है, वो क्या है? बायोटिक फैक्टर। ठीक है। तो फ्लावर्स भी छोटे छोटे होंगे, इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट मतलब इसका तो फर्स्ट ही पॉइंट हुआ, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। अब इसके जो फ्लोरल पार्ट्स है सबके सब वो ना अनविटेबल होते हैं। रीजन क्या है? इनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है फ्लावर से, जो मतलब फ्लावर के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज्ड होता है। ऐसा कोई फ्लावर लेके आइए कभी भी, कहीं से भी देखिए, स्टिकी होता है वो। रीजन ये है कि वो अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर चुका होता है कि पानी का कोई असर उसके ऊपर ना हो। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिए, पेरियांथ, Perianth, perianth and other floral parts. Perianth and other floral parts are unwettable, then नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्टर नहीं होगा, ऑर्डर भी एब्सेंट होगा, मतलब कोई फ्रेग्रेंस नहीं होगा, है ना। उसको लिख लीजिए, नेक्टर एंड ऑर्डर आर एब्सेंट। नेक्टर एंड ऑर्डर आर एब्सेंट, ये भी नहीं होगा इसके पास। इसके पॉलन ग्रेन्स के बाहर भी म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, जो कि इसको वाटर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन पॉलन ग्रेन्स, pollen grains आर लाइट वेटेड होगा, हल्के होते हैं ताकि फ्लोट कर सके वाटर करंट के साथ। लाइट एंड अनविटेबल अनविटेबल ड्यू टू presence of due to presence of म्यूसिलेज कवर। स्टिकी सा होता है ना, उसको म्यूसिलेज कवर बोलते हैं, म्यूसिलेज कवर। चलिए नेक्स्ट, स्टिग्मा कैसा होगा इसका? लॉन्ग होते हैं कैच करने के लिए पॉलन ग्रेन्स को। नेक्स्ट इज स्टिग्मा इज स्टिग्मा इज लॉन्ग स्टिकी but
अनविटेबल, सब वैसे ही होंगे, पानी में जो भी है ना, आंख बंद करके एक पॉइंट तो सब में चिपका देना, अनविटेबल अनविटेबल, है ना। ये भी कैसा होगा, अनविटेबल होगा। चलिए हो गया ये। कॉमन से एग्जांपल्स हैं इसके, एनसीईआरटी भी देखेंगे तब भी आपको वही बात समझ आएगी, आगे भी आपको वही बात समझ आएगी कि इसमें क्या है, बहुत कॉमन से एग्जांपल्स हैं। जैसे हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है, जोस्टेरा है, ये सारे क्या है इसके एग्जांपल्स हैं। चलिए आगे लिखते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। examples of hydrophilus, hydrophilic philic flowers are लिखते जाइए इसको फटाफट, हाइड्रिला देन वेलिस्नेरिया का तो डायग्राम भी अवेलेबल है आपके पास एनसीईआरटी में। वेलिस्नेरिया हमको चाहिए पापन, ये एक मिनट हमको पापन चाहिए। वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा, आवाज कम कर दिया नहीं, ये अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग डिटेल करने जा रहे हैं हाइड्रोफिलिक वेलिस्नेरिया के अंदर। टीवी में देखना है, टीवी में नेक्स्ट पेज में ले रही हूँ क्योंकि सिर्फ वेलिस्नेरिया का मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक डायग्राम लेते हैं हम लोग इसके लिए।
देखिए इस डायग्राम की हेल्प से पहले मैं समझा देती हूँ, उसका फटाफट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नोट कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं आपको लिखने की ज़रूरत है, सारे बच्चे आप लोग एमसीक्यू ही प्रिपेयर कर रहे हैं और यही हाल रहा तो कुछ सालों बाद हम लोगों के पास ऐसे ऐसे बच्चे अवेलेबल होंगे, मतलब गवर्नमेंट की जो देन है, जिनको बोलना सब कुछ आएगा बट उन बच्चों को लिखना नहीं आएगा, इतना पीडीएफ का ज़माना चल गया है। अभी 11th में, अभी जो 11th बना है ना, फ्रेश 11th, उसमें ऐसे-ऐसे बच्चे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं जिनको लिखना ही नहीं आता है। मतलब आप उनसे ना साइंस में और जितने टर्म्स हैं 9th 10th इवन 6th 7th 8th के, उसका एक भी टर्म आप उनसे सही नहीं लिखवा सकते। पता नहीं हर चीज़ का सॉल्यूशन थोड़ी एमसीक्यू एमसीक्यू, सारी एग्जाम्स को एमसीक्यू बेस्ड बना के रख दिया है इन्होंने। चलिए देखिए, सबसे पहले समझिए इसको। अब ये क्या है? फीमेल फ्लावर। क्या है ये? फीमेल फ्लावर है, ठीक है। अब फीमेल फ्लावर है तो ऑब्वियस है कि जो पिस्टिल है वो इसी के अंदर अवेलेबल होगा। पिस्टिल कहाँ होगा? इसी के अंदर तो होगा, बाहर तो होगा नहीं। और ये मेल फ्लावर्स जो हैं ये यहाँ पे वाटर करंट के थ्रू उसके साथ साथ ये फ्लोट करने का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसने लिखा है ना रिबन शेप लीव्स, जो कि वेलिस्नेरिया हाइड्रिला वगैरह, मतलब स्टोर करके लैब में तो 9th 10th में भी बच्चों को दिखाया जाता है, ताकि वो एटलीस्ट कम से कम कुछ ना कुछ यहाँ पे पहचान सके कि हाँ जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो कैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इसके ये रूट्स है। देन जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस क्या सीखा था आपने क्लास 11th में? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, मतलब कि अब यहाँ पे देखिए, आप सोचेंगे यहाँ पे इतना बड़ा मेल फ्लावर दिख रहा है और ये छोटे छोटे क्या है? एक्चुअल में इट्स नॉट फ्लावर, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है इट्स इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो मेल फ्लावर्स जो है अब यहाँ पे वाटर करंट के साथ साथ ये भी फ्लो करने का काम कर रहे हैं। जाना कहाँ है इसको? इसको जाना है, जो स्टिग्मा है उसके ऊपर इसको लैंड करना है, उसमें से जो मोस्ट कंपैटिबल होगा वो जाएगा। और वहां पे जाने के बाद फिर जो मेल गेमेट है वो अपना तरीका जानता है कि उसको किस तरीके से ट्रांसफर होके कहाँ जाना है, ओव्यूल तक जाना है, ठीक है। मतलब मेल कुल मिला के, मोरल मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जाना कहाँ है मेल गेमेट्स को? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है वो यहाँ पे देखिए नीचे फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और लाइट वेट होने की वजह से ये ऊपर चले जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मेल इन्फ्लोरेसेंस जो यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी पानी में ऊपर की तरफ या फिर इसके साथ के साथ लगा हुआ प्रेजेंट है, नहीं। ये नीचे भी अगर फॉर्म हो तब भी ये जानते हैं, और लाइट वेटेड होने की वजह से ये वाटर करंट में ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, शॉर्ट में ही लिखूंगी। चलिए आगे लिखिए इसमें। इन वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया का ही है ये। इन वेलिस्नेरिया 2017 में नीट में क्वेश्चन था कि विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन वेलिस्नेरिया। उसमें तीन चार नीचे लिखा हुआ था, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, अनीमोफिली। किसको मार्क करना था? हाइड्रोफिली को, है ना। इन वेलिस्नेरिया द, तभी मैंने अलग से बता दिया, इसका अक्सर पूछा जाता है। द मेल फ्लावर्स, द मेल फ्लावर्स बिकम डिटैच्ड। अलग हो गया ना, यहाँ पे टूट 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 के ऊपर जाते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बिकम डिटैच्ड, become detached and float float on the surface of the water, on the surface of the water, गया ना ये, surface of the water, the anthers, the anthers are thus
brought in contact, brought in contact, brought in contact with the stigmas of the stigmas of the female flowers। ये फीमेल फ्लावर जो है इसके स्टिग्मा के ऊपर इसको जाना है, ठीक है बस। तो यही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है, बस इतनी सी बात है। क्या हो गया इससे? इससे हाइड्रोफिली जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और वेलिस्नेरिया जो है इसका थोड़ा यूनिक और स्पेसिफिक टाइप का है, तो अक्सर इसके रिगार्डिंग पूछा भी जाता है। और फीमेल जो है ये मतलब बड़े तरीके से अगर इसको बोला जाए तो लीव्स तो था ही, इसका रेड कलर देखने समझ नहीं आएगा यहाँ से। इसके लीव्स तो है रिबन शेप्ड, लेकिन फीमेल जो यहाँ पे फ्लावर है इसने भी लॉन्ग स्टॉक, जो इसका स्टॉक कितना लेंथ कैरी कर रहा है ना, तो इसका जो स्टॉक है ये भी बहुत लेंथ लेके रहता है। क्यों? क्योंकि इसके पॉलिन ग्रेन्स को क्या करना है, जैसे ही वाटर सरफेस पे फ्लोट करता हुआ इसको दिखेगा उसको फटाफट कैच करना है ना। तो जिसकी वजह से ऐसी बनावट है, ऐसा स्ट्रक्चर है, इस तरीके का पॉलिनेशन है किसका, वेलिस्नेरिया का। चलिए हो गया ये। आगे मैं बढ़ रही हूँ, देखिए ये पेज देखिए। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज एंटोमोफिली। हाँ, मैंने एंटोमोफिली ही यहाँ पे भी लिखा है। मैंने अभी अभी आपको क्या किया है, अनिमोफिली कंप्लीट कराया, हाइड्रोफिली कंप्लीट कराया। हाइड्रोफिली में मैंने आपको एक स्पेशल जो है वो वेलिस्नेरिया का बताया है। बायोटिक एजेंट्स में अब मैं इंसेक्ट्स की तरफ मूव करने जा रही हूँ, मतलब एंटोमोफिली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आगे जाके जो बीएससी के बाद एमएससी करते हैं ना, उनको बायो में ग्रेजुएशन के बाद स्पेशल ब्रांचेस दिए जाते हैं। उसमें कुछ स्टूडेंट्स एंटोमोलॉजी की भी पढ़ाई करते हैं। किसकी पढ़ाई करते हैं? एंटोमोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो एंटोमोफिली जो है दैट इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मतलब बायोटिक एजेंट वाला पहला फर्स्ट जो है हम लोग पॉलिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली है ना। एंटोमोफिली का मतलब है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंड अगर आपको बोला जाए यहाँ पे एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। मैं क्या बोल रही थी, अगर आपको बोला जाए एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है, यहाँ पे कट गया गलती से, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। याद रखेंगे, एंटोमोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। चलिए, तो इसको लिखते जाइए फटाफट। जो बातें आपकी समझी हुई है वो मैं पहले बता देती हूँ। अब ऑब्वियस है कि जिसका पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा, ठीक है। तो फ्लावर्स कैसे होंगे, वो अट्रैक्टिव होंगे। ऑब्वियस है, कैसे होंगे वो, अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। शॉर्ट में लिखूंगी, बहुत ज्यादा नहीं लिखूंगी, बार बार मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ। सब्जेक्टिव तो आप में से किसी को भी तैयार करना ही नहीं है, तो चीजों को जितना फास्ट आप सीख सकते हैं उतना अच्छा। एंटोमोलॉजी क्या है ये, इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन।
क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चीज ये है, चलो ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इस इंसेक्ट पॉलिनेशन में जो ज्यादातर पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होता है? ठीक है, तो 80% कंट्रीब्यूशन इसमें किसका है? बीज का है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, बीज डू पॉलिनेशन, डू पॉलिनेशन ऑफ 80% फ्लावर्स, 80% फ्लावर्स का ये पॉलिनेशन कराती है। अब इंसेक्ट्स किस लालच में आते हैं, और क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे बीज करा रहे हैं, तो बीज को लालच क्या है कि वो नेक्टर की लालच में आते हैं। इधर ग्रीड में बीज एक नेक्टर एंड pollen grains। ग्रीड में आ रहे हैं कि है ना। देन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो ये बीज हैं, ठीक है, ये फ्लावर कलर को ऑब्जर्व करने के लिए यूवी रेज की हेल्प लेते हैं, मतलब यूवी रेडिएशंस का यूज। तो यहाँ पे लिखिए, बीज यूज यूवी रेज फॉर ऑब्जर्विंग color of flower, color of for observing color of flower। देन है यहाँ पे जितने भी इसके कलर्स हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कोई सा भी फ्लावर के, तो इतने सारे, कई में तो मल्टी कलर अवेलेबल होते हैं जिसमें आप बता ही नहीं सकते कि हाँ उसके पास स्पेशल जो है कौन कौन सा कलर अवेलेबल है ना। सीजनल कई ऐसे फ्लावर होते हैं, है ना। अब यहाँ भी वही बात आएगी कि हम लोग एंटोमोफिली तो देख रहे हैं, ठीक है, अब इसके फ्लावर्स कैसे होंगे, तो कॉमन सेंस अपना लगाइए। इसके जो फ्लावर्स होंगे कैसे होंगे? अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस होंगे, फ्रेग्रेंस होगा उसमें, नेक्टर होगा, एडिबल पॉलन होगा, ये सारी चीजें होंगी इसमें। तो ये हो गया आपका। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज एक ले रहे हैं, नीचे भी मैं लिख सकती थी बट क्या फायदा उतना ये करने का। नेक्स्ट पेज में लूंगी, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा मैंने आपको बताया है व्हाट इज एंटोमोफिली। नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसके फ्लावर्स के फीचर्स लिखने वाले हैं। चलिए, फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ एंटोमोफिलस, फीचर्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर्स। देखिए इसके फ्लावर कैसे होंगे। The flowers are the flowers are either the flowers are either large or if small they are grouped, मतलब इन्फ्लोरेसेंस की तरफ इशारा किया जाए। दे आर ग्रुप्ड, जाओ उधर ऑन कर लो, ले जा। दे आर ग्रुप्ड टू form
on a large out of the mass of inflorescence. नेक्स्ट हो गया यहाँ पे the flowers are usually the flowers are usually attractive due to presence of due to the presence of bright colors of bright colors in corolla. Sepals, bracts, etc. चलिए नोट कर लीजिए इसको आगे आप लिखते हैं फ्रेग्रेंस तो होगी होगी इसमें है ना तो कंफर्म्ड है देन order is commonly present commonly present नेक्स्ट लिखिए सिर्फ हम लोग एक लास्ट लिख लेते हैं नेक्टर का पॉइंट द फ्लावर्स द flowers usually possess the flowers usually एक मिनट थोड़ा सा हैंग कर रहा है possess possess nectar और edible pollen और edible pollen ठीक ये हो गया टीचर किसका देख रहे हैं आप लोग एंटोमोफिलस फ्लावर्स का देख रहे हैं है ना मतलब जहां पे क्या होगा इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम लोग पता ही आपको जितने भी फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स होंगे ना चाहे आपके पास जैस्मिन है वियोला है रोज है जो भी आपको फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स दिख रहे हैं सब इसके एग्जांपल्स में लिख देना है एग्जांपल्स लिख लीजिए
Examples are jasmine, viola, then fig, rose. ये सब में क्या होता है, क्योंकि फ्रेग्रेंस है, वेल अडाप्टेड है नेक्टर वगैरह कैरी करने के लिए, तो इन सब में इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो है, अब थोड़ा शॉर्ट में निकालूंगी मैं, क्योंकि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दिया आपको वन बाय वन करके सबके बारे में। फीचर्स हैं, क्या फीचर होंगे, कैसे होंगे, क्यों होंगे, वो पूछा जाता है। नेक्स्ट जो मैंने आपको यहाँ पे कराया है दैट इज बर्ड पॉलिनेशन। तो इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। ऑर्निथोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, है ना। कल क्या हुआ था, कल भी मैं एक क्लास ले रही थी एक बैच की, तो उसमें ना जैसे आज भी अच्छे खासे पेजेस हो गए हैं, भले ही थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा है बट हो गए हैं, 5-6 पेजेस आज भी हो गए हैं। ऐसे ही कल भी हुआ था, अचानक से ना वो थोड़ा हैंग हुआ और जो जितना मैंने लिखा था सबका सब उसमें गायब हो गया। तभी मैं आपको आज बार बार रिपीट कर दे रही हूँ कि साथ के साथ एटलीस्ट अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं, तो मेरे पास ना भी हो तो आपके पास तो होगा ही होगा। मेरा क्या है, मैं तो जितने बैचेस में पढ़ाती हूँ उतने बैचेस में यही सारी चीजें लिख देती हूँ, है ना। बट आपके पास होना चाहिए, आपके पास वो सेव हो जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए, उसमें तो मुझे इसलिए भी दिक्कत हुई क्योंकि 11th का बैच था और उसमें डायग्राम्स वगैरह की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, बट वो गायब हो गया, तो थोड़ी मेरी मेहनत वहाँ पे डबल हो गई। इसमें वैसा कुछ है नहीं, बट फिर भी आपके पास तो होना ही चाहिए, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड्स कैसे होते हैं, अगर हम किसी भी बर्ड पॉलिनेटिंग जो है यहाँ पे, वैसे बर्ड्स जो कि पॉलिनेशन कराने का काम करेंगे, जैसे ये बर्ड आपको दिख रही है यहाँ पे, क्या करा रही है ये। ऑब्वियस है कि अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में अगर ये जाने का काम ये बर्ड करेगी, तो क्या होगा, पॉलिनेशन ही होगा। ऑब्वियस है ना। तो जो ये वर्ड पॉलिनेशन है अपना ना, थोड़ा सा इसमें जैसे हर चीज को हम लिख नहीं सकते, रट नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली मीन्स आपको यहाँ पे बर्ड पॉलिनेशन दिख रहा है, बर्ड पॉलिनेशन। यहाँ भी क्या है, जो फ्लावर्स हैं वो ठीक है, मतलब लार्ज साइज के होंगे। कई बार तो ऐसा भी लिखा जाता है कि कुछ बुक्स में मैंने लिखा हुआ देखा है कि फ्लावर्स का जो साइज है वो बड़ा होगा, ताकि अगर जो छोटी मोटी बर्ड्स है वो मतलब वहां पे सपोर्ट भी ले सके, ऐसा भी लिखा होता है उसमें, है ना। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे याद करनी है, वो पॉलिनेशन कौन करा रहा है, तो बर्ड्स करा रहे हैं। इसके लिए टर्म क्या है, तो ऑर्निथोफिली। टर्म क्या है इसके लिए, ऑर्निथोफिली है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमेशा ही मोस्टली जो फ्लावर्स इसके दिखते हैं ना, है ना, तो इसके फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो जो आपको डायग्राम में दिख रहा है उसी से बता रही हूँ मैं। इसके फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है वो आपको लॉन्ग और ट्यूबुलर दिखता है, ये देखिए है, लॉन्ग और ट्यूब लाइक है। तो इसके फ्लावर जो है होते हैं, तो यहाँ पे, और इसके फ्लावर के अकॉर्डिंग इसके पास बीक भी है। ये बोलेगा चलो ठीक है, तुम ट्यूब लाइक हो तो मेरा भी बीक ऐसा ही है। इसने अपना बीक भी वैसा ही, मतलब ये तो इवोल्यूशन का काम है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये क्या दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे एडजस्टमेंट बनाए हुए हैं।
कि अगर यहाँ पे फ्लावर्स जो है वो ट्यूबुलर हैं, तो इसने अपना बीक भी वैसा ही बिल्कुल नैरो सा बना के रखा हुआ है, जिससे ये क्या कर सके, इजिली जो है उसके स्टैमेन से इसका जो बीक है वो कांटेक्ट कर सके। हालांकि इसका भी क्या लालच है, वही है, इस बर्ड को भी क्या चाहिए, नेक्टर चाहिए। इस बर्ड को भी क्या चाहिए, नेक्टर ही चाहिए, कोई और चीज तो चाहिए नहीं इसको, है ना। अब देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है बर्ड पॉलिनेशन में, जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो फ्लावर्स देख, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स अवेलेबल है, एक दो नहीं है, बहुत सारे काउंटिंग में, ठीक है। लेकिन सब में आपको कौन सी चीज दिख रही, ज्यादातर जो मोस्टली फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, वो यहाँ पे रेड कलर के हैं ज्यादातर, है ना। वेवलेंथ ज्यादा होता है ना रेड कलर का, और दूर से इनको दिखता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसका पॉलिनेशन ये ज्यादा से ज्यादा कराते हैं। अगर फीचर्स है तो ठीक है, नहीं है तो मैं तो लिख ही दे रही हूँ। ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स फीचर्स। देखिए, अब कभी भी अगर कोई एजेंट रिक्वायर्ड होता है ना, तो वो आंख बंद करके 2000% गारंटी के साथ वो क्या होगा, एलोगेमी होगा। एलोगेमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। बर्ड हो तब भी एलोगेमी है। अगर ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, है तभी तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है ना। तो जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये मोड ऑफ क्या है, एलोगेमी है, ठीक है। बर्ड का साइज जो है वो खुद तो छोटा है, छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, लेकिन इनका जो बीक है वो काफी लंबा होता है ना, नेक्टर लेने के लिए। किस लिए होता है ऐसा, ताकि वो इजिली नेक्टर ले सके, ठीक है। अब ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स को जो मैंने आपको बोला, सबसे ज्यादा रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू वैरायटी ऑफ कलर, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, ये रेड ही है, ठीक है। फ्लावर पार्ट्स मतलब फ्लोरल पार्ट्स जो है, मतलब इसका जो फ्लावर होगा ना, उसके जो ये पेटल्स हैं वो काफी थिक होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। तो जिसको बोला जाता है कि इसके पेटल्स कैसे होंगे, लेदरी होते हैं, यहाँ पे लिखा है ना। और ऑर्निथोफिलस जो फ्लावर्स है, बहुत ज्यादा, बर्ड्स का साइज भी तो बड़ा है, मतलब इंसेक्ट की कॉम्परेटिवली बोल रही हूँ। छोटे छोटे बर्ड्स कराते हैं, बट मैं इंसेक्ट की कॉम्परेटिवली बोल रही हूँ। तो ऐसे जो फ्लावर्स है, क्योंकि इनके पास बहुत सारा नेक्टर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं, मतलब इसके जो पेटल्स है वो थिक होंगे, मोटे होंगे, लेदरी होंगे। अब जितने थिक होंगे, जितने मोटे होंगे, उतना ज्यादा इसके पास क्या अवेलेबल होगा, नेक्टर अवेलेबल होगा। फ्रेग्रेंस ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मोस्टली क्या होता है, इसमें फ्रेग्रेंस जो है वो एब्सेंट होता है। फ्रेग्रेंस की कोई बहुत ज्यादा इसको रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो ये आपने यहाँ पे देखा है ऑर्निथोफिली, और ये फीचर्स है यहाँ पे, फीचर्स ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स, ठीक है। तो ये है आपका एक नेक्स्ट जो बायोटिक फैक्टर था, नेक्स्ट क्या था आपका, बायोटिक फैक्टर आपने देखा है। और बायोटिक फैक्टर में भी आपने क्या सीखा है कि हाँ, किस तरीके से जो बर्ड्स है वो पॉलिनेशन कराने का काम करती है ना। नेक्स्ट वाला एक रिमूव हो गया, मैं वापस इसको ले आती हूँ, है यहाँ पे अवेलेबल दे रहा, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें।
ये हैंग कर गया यहीं पे फिर वापस से, एक मिनट देखो तरीका। चलिए ये तो मूव ही नहीं कर रहा यहाँ से आगे। इसके बाद जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ, जब भी ये वर्क करता है, जब भी ये प्रॉपर काम करता है, ठीक है। लास्ट जो है ये मैंने फीचर्स आपको इंसेक्ट वाली, यानी आज की क्लास में बायोटिक फैक्टर्स जो है वो आपने बायोटिक एजेंट्स बोल सकते हैं हम लोग, दो देखे हैं। एक हमने इंसेक्ट को देखा है पॉलिनेशन कराते हुए, दूसरा हमने बर्ड्स को देखा है, ठीक। एक और, एक तो नहीं, बहुत सारे और छोटे छोटे एजेंट्स बचे हुए। छोटे छोटे बोलने का मतलब साइज के पर्पज से तो नहीं बोल रही हूँ, छोटा इन द सेंस कि उसमें आपको इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत, हाँ लेकिन स्पेसिफिक। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जब मैं आपको बैट पॉलिनेशन पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि बैट्स जिसका पॉलिनेशन कराते हैं उन फ्लावर से ना, मतलब राइपेंड फ्रूट की स्मेल आती है, पके हुए फलों की स्मेल आती है उसमें से, जिससे वो उस फ्रेग्रेंस के पीछे पीछे भाग के उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वही है, सबका ना कोई स्पेसिफिक या पिक्यूलियर फीचर जरूर होता है जो कि उसको स्पेशल बनाता है, ठीक है। तो आज जो आपने टू फैक्टर्स देखे हैं, दैट इज एंटोमोफिली एंड ऑर्निथोफिली, उसको कर लेंगे नोटबुक में प्रॉपर रिटन वर्क में, और इससे क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है तो उसको आप पूछेंगे मेरे से। इसके आगे का जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।